शेर अफजल मरवत और सेनेटर अफनानुल्लाह खान की लड़ाई अब शदीद नोयत इख्तियार कर चुकी है। बुनियादी तौर पर यह टॉक शो में होने वाली एक ऐसी लड़ाई थी जिसकी मिसालें पहले भी मौजूद हैं। एक ने दूसरे को उकसाया और उस पर थप्पड़ मार दिया या फिर गालम गलोच हो गई। ये वाकयात पहले भी होते रहे, लेकिन ये लड़ाई जो है अब वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है क्योंकि इसमें अब एंकर भी इन्वॉल्व हो गया है। यानी कि जावेद चौधरी साहब को अब इस लड़ाई में शामिल कर लिया गया है। बल्कि अगर यूं हम कहें कि शेर अफजल मरवत ने अपनी तोपों का रुख, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तोपों का रुख जावेद चौधरी साहब की तरफ कर लिया है, तो यह गलत ना होगा क्योंकि शेर अफजल मरवत के बकौल जावेद चौधरी साहब जो हैं वो इंतहाई गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके खिलाफ मिसलीड कर रहे हैं और गलत चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए अब उन्होंने अपनी तोपों का रुख जावेद चौधरी के खिलाफ कर लिया और उनके बारे में संगीन चीज़ें लिखी हैं, जो कि पहली बार हो रहा है। शेर अफजल मरवत ने उन्हें खौफनाक झूठा तरीन शख्स करार दिया है। किसी भी लड़ाई में होने वाला ये पहला वाकया है जिसमें एंकर को भी उसमें शामिल किया गया। जावेद चौधरी साहब के शो में इससे पहले भी कई लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन किसी ने जावेद चौधरी को इसका मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराया। लेकिन अब यहां पर शेर अफजल मरवत उनको इसलिए इसमें शामिल कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई करने का भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके बकौल बहुत गलत चीज़ें जावेद चौधरी की जानिब से बताई गई हैं। अब दो मौक़िफ़ जो अभी तक सामने आए हैं वो मैं पहले आपके सामने रखता हूं। जावेद चौधरी का ये कहना है कि जो सेनेटर अफनानुल्लाह खान है उन्होंने फैंटी लगाई है शेर अफजल मरवत को। जब दोनों नीचे गिरे तो वहां पर बहुत ज्यादा मारा सेनेटर अफनानुल्लाह ने शेर अफजल मरवत को, और हमने बड़ी कोशिश के बाद बड़ी फोर्स लगाकर सेनेटर अफनानुल्लाह खान को खींचा और शेर अफजल मरवत को बचाया। ये जावेद चौधरी कह रहे हैं कि जब हम उनको खींच रहे थे तो वो थप्पड़ एक के बाद एक थप्पड़ मुक्के रसीद किए जा रहे थे शेर अफजल मरवत को, जो कि नीचे जमीन पर लेटे हुए थे। अब ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शेर अफजल मरवत जो है वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि ये इंतहाई खौफनाक झूठा तरीन शख्स है जावेद चौधरी, और अगर सेनेटर अफनानुल्लाह खान को इतने सुपरमैन है तो फिर एक मार्शल आर्ट का एक और शो रख लेते हैं एक्सप्रेस टीवी में, जावेद चौधरी के शो में, तो वहां पर पता चल जाएगा कि किसने किसको मारा। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो रिकॉर्डिंग है पूरी मारधाड़ की, 6 मिनट का ये वाकया था, इसकी मुकम्मल रिकॉर्डिंग जावेद चौधरी के पास मौजूद है, तो वो पूरी रिकॉर्डिंग क्यों नहीं अवाम के सामने रखते। यानी अगर जब हम नीचे गिरे हैं, सामने वाली रिकॉर्डिंग तो सामने आ चुकी है जब वो दोनों खड़े थे, जब नीचे गिरे हैं उस पर जावेद चौधरी अफनानुल्लाह खान का ये कहना है कि उन्होंने मारा शेर अफजल मरवत को, और शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो वो शेर अफजल मरवत का मौक़िफ़ ये है कि आपके पास तो रिकॉर्डिंग मौजूद है, उस तरफ के भी कैमरे लगे हैं, तो आप वो वीडियो लोगों के सामने रख दें तो लोगों को पता चल जाएगा कौन किसको मारा है। और शेर अफजल मरवत के बकौल जब छुड़ाया गया, कैमरामैन और बाकी स्टाफ आया, तो अफनान जो है वो वहां से भागकर दूसरे कमरे में चला गया और भाग के दूसरे कमरे में चला गया और मुझे बताया गया कि वो यहां से जा चुके हैं। और उसके बाद मैं शो में दोबारा बैठा, ठीक है, लेकिन इन्होंने वो कहा कि अब वो जा चुके हैं तो हमने मतलब शो जो है वो कैंसिल हो गया है, तो मुझे ये बताया गया। लेकिन जब मैं वहां से चला गया तो अफनान जो कि दूसरे कमरे में मौजूद थे उनको दोबारा से शो में ले लिया। और जो कहा गया कि इनकी जानिब से ये भी कहा गया जावेद चौधरी साहब की कि फर्स्ट एड तक दी गई इनको, जनाब शेर अफजल मरवत को, या अफनानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि इनको फर्स्ट एड तक दी गई क्यों इतना इनको मारा गया था। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि एक गिलास पानी पिलाने को आप फर्स्ट एड कहते हैं। और जो सेनेटर अफनानुल्लाह कह रहे हैं कि जनाब इतना मारा कि उनका चेहरा खराब हो चुका है, इसलिए ये बड़ी बड़ी एनके लगा रहे हैं। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि मैं तो सारा दिन मीडिया पर मौजूद था, सारा दिन मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं और खान साहब से मुलाकात के लिए गया हूँ, वहाँ पर पूरा मीडिया मौजूद था, सबके सामने मैंने प्रेस टॉक की, मुलाकातें की, इंटरव्यूज़ दिए, तो मेरा चेहरा कहाँ पर जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो ये सारा जो है ये प्रोपेगेंडा है। और पुलिस रिपोर्ट जो अफनानुल्लाह खान ने दर्ज करवाई है उसमें ये लिखवाया है कि शेर अफजल मरवत ने मुझे मारा है। तो एक तरफ लोगों के सामने आप कह रहे हैं कि मैंने उसको मारा है, और पुलिस रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत ने मुझे मारा है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई मैं जावेद चौधरी के खिलाफ करूंगा क्योंकि इन्होंने मेरी हतक की है, तौहीन की है
और गलत चीज़ें मेरे बारे में रिपोर्ट की हैं तो हद की इज्जत का दावा इन पर करूँगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि ये सारा प्रोपेगेंडा और ड्रामा जो हो रहा है वो मरियम नवाज़ के कहने पर हो रहा है। और मरियम नवाज़ को चूँकि मुझ पर बहुत ज़्यादा ग्रज है तो वो उनको मौका मिल गया तो वो ग्रज निकालना चाह रही हैं। तो दो मुतालबे हैं उनके कि अगर कोई बहुत ही सुपरमैन है और बड़ा उसने मुझे मारा है तो एक मार्शल आर्ट का एक और प्रोग्राम एक्सप्रेस टीवी में जावेद चौधरी साहब के शो में रख लेते हैं, वहाँ पर लाइव दिखाएं सबको कि कौन किसको पीट रहा है। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो रिकॉर्डिंग है, जो नीचे गिरे की रिकॉर्डिंग है जो कि आप लोगों का पास मौजूद है तो वो आप शेयर कर दें, इससे आपका मौक़िफ़ जो है वो सबके सामने आ जाएगा, आपकी बात साबित हो जाएगी कि वाक़ईतन उसने मुझे मारा है। और शेर अफजल मरवत ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब पठान की लड़ाई छिड़ जाती है तो वो कट तो सकता है लेकिन वहाँ से भाग नहीं सकता, वहाँ से हार नहीं मान सकता। तो ये इस वक्त जावेद चौधरी और शेर अफजल मरवत और पीटीआई जो है वो आमने सामने। आपको पता है कि जावेद चौधरी साहब बहुत सारी चीज़ें पीटीआई के खिलाफ करते रहते हैं, लेकिन अब देखेंगे जब लड़ाई हुई है तो उसके बाद जो ट्वीट सामने आए उसमें जावेद चौधरी साहब लिखा गया है, या बड़े इज्जत से शेर अफजल मरवत ने उनको लिखा है, उनके बारे में बात किया। लेकिन अब जब जावेद चौधरी साहब ने ये रिपोर्ट किया कि नीचे गिरे हुए को अफनानुल्लाह खान बहुत फैंटी लगा रहे थे और बहुत मार रहे थे, बुरी तरह मारा है, तो उसके बाद वो ज़्यादा ऑफेंड हुए हैं और उन्होंने लिखा है कि जनाब ये बहुत ही खौफनाक और झूठा शख्स है जावेद चौधरी। तो अब ये बात आमने सामने हो गई है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है अगर पीटीआई इस तरह आमने सामने हो रही है एंकर्स के खिलाफ। आपको पता है कि क्या लॉबीज़ होती है और फिर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज़रूरत इस बात की है कि पीटीआई सब के शोज़ में जाए, तर्जुमान है शेर अफजल मरवत, उनको हर शो में जाना पड़ता है और जाना भी चाहिए, लेकिन अगर ये महाजराइयाँ होंगी, वो कि गलत हैं, बेशक शेर अफजल मरवत सही कह रहे होंगे कि उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है, लेकिन जो आमने सामने आ जाना है तो यहाँ पर भी मेरा ख्याल है कि मसलहत से पीटीआई को काम लेना चाहिए। बेशक अगर यहाँ पर गलती भी हो रही है, उनके साथ ज़्यादती भी हो रही है, फिर भी मसलहत के तहत आगे चलना चाहिए। लेकिन ये मेरी राय है, आपकी राय क्या इससे मुख्तलिफ है, या आप ये समझते हैं कि वाक़ईतन ऐसा ही जारहाना अंदाज ही अपनाना चाहिए, चाहे वो जावेद चौधरी हो या फिर कोई भी दूसरा एंकर हो, या फिर जिस तरह शेर अफजल मरवत ये कह रहे हैं कि जनाब जब भी इमरान खान को कोई यहूदी कहेगा या गाली देगा तो फिर मेरा रिएक्शन यही होगा, मैं उसकी इसी तरह से पिटाई करूँगा, और हर दफ़ा अगर कोई बचना चाहता है तो फिर वो इमरान खान को इस तरह से गाली ना दे, क्योंकि इमरान खान हमारे मुर्शिद भी हैं तो हम उनके खिलाफ ऐसी कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये वाला आप समझते हैं रवैया ठीक है, या फिर एक मसलहत वाला जो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए? आप अपनी राय से ज़रूर कहा करें। इजाज़त।